हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं जितेंद्र कुमार आप सबों के बीच। मैं आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मैराथन लेके आया हूँ। ठीक है, मैथमेटिक्स मैराथन। ठीक है, अगर आप बीएससी सेमेस्टर 3 में हैं तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी करीब है। ठीक है, तो पेपर 7 उसमें जिसमें डिफरेंशियल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कंप्लीट पेपर 7 में वही पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड, उसी से सेलेक्टेड मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं और ये क्वेश्चंस एनवाई मौर्य सर के द्वारा प्रोवाइड्स करवाए गए। एनवाई मौर्य सर को आप जानते होंगे, धनबाद मैथ एकेडमी वही चलाते हैं, धनबाद मैथ्स एकेडमी। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा प्रोवाइडेड क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे क्या करवाऊंगा, उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं आखिरकार मेरा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अगर हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल पढ़ रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट जो बुक में डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ते हैं, तो हम लोग पहले ये समझेंगे, ये भी पूछा जाता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। देखिए, मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है कि एन इक्वेशन कंटेनिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये एग्जांपल्स। ठीक है, लेकिन इसको समझते आखिरकार ये कह क्या रहा है। ठीक है, देखिए आखिरकार मेरा जो पार्शियली हमारा जो है डेरिवेटिव कब तैयार होता है, कब हम लोग जो है किसी भी फंक्शन को, किसी भी इक्वेशन को पार्शियल डेरिवेटिव कब बोलेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन देखते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए कि कोई मेरा z है। ठीक है, और इसका कोई फंक्शन है x। ठीक है, इसका कोई फंक्शन है x, माने z जो मेरा है यहाँ पे क्या है, z जो है डिपेंडेंट है इस पे। तो ये मेरा z यहाँ पे मेरा क्या है, डिपेंडेंट फंक्शन, और x मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट फंक्शन। तो जब भी मान लीजिए z बराबर मेरा x है, सिंपल सी बात, तो जब हम z का माने ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, हम लोग जो डेरिवेटिव करते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर इसका डेरिवेटिव अगर इसके रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात हो जाएगा। लेकिन यही दोस्त अगर मैं ये ले लूँ z इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एंड y, यहाँ पे अब क्या लोचा हो गया कि यहाँ पे एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, सिंपल सी बात थी, तो मेरा क्या हो गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हो गया। लेकिन यहाँ पे z तो मेरा डिपेंडेंट है, लेकिन इसका जो इंडिपेंडेंट है ना वो मेरा एक नहीं दो है। अब यहाँ पे इस डिपेंडेंट वेरिएबल का जो हम लोग डेरिवेटिव करेंगे वो x के भी रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा और y के भी रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। और जब एक डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ करते हैं ना, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब दो नहीं, दो से ज्यादा भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है, पार्शियल डेरिवेटिव हमें अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो अब z जो मेरा है इसके साथ भी अप्लाई होगा और z जो है इसके साथ भी डेरिवेटिव होगा। क्यों मेरे दोस्त, यहाँ पे ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, डिपेंडेंट, और यहाँ पे दो मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट। तो एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट तब तो ऑर्डिनरी हो गया, लेकिन यहाँ पे जब एक डिपेंडेंट और दो इंडिपेंडेंट हो जाए तब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लगता है, पार्ट बाय पार्ट हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, और यही मेरा मान लीजिए कि हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dz अपॉन dx लिखेंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, p बोलते हैं, आगे डिनोट किया जाता है इसको p से। ठीक है, और अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, तो dz अपॉन dy बोलते हैं और इसी को q बोला जाता है, इंडिकेशन है बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मेरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो गया तो हमें पार्शियली डेरिवेटिव करना पड़ा, पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ा। ठीक है, तो ये मेरा पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक है, अब जब यही पार्शियल डेरिवेटिव, और ये पार्शियल डेरिवेटिव किसका है, वेरिएबल्स का, यहाँ पे x है, y है, z है, सब वेरिएबल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ये भी डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो यही जब मेरा पार्शियल डेरिवेटिव, वेरिएबल्स का पार्शियल डेरिवेटिव किसी इक्वेशन में प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कि पार्शियल डेरिवेटिव किसी इक्वेशन में प्रेजेंट रहे तो मेरा क्या हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वही तो मैंने बोला
कि एन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन कंटेनिंग, जिसमें हो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स, एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स के पार्शियल डेरिवेटिव हो, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, विथ रिस्पेक्ट टू देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, these are independent and this is independent, है ना। तो वही मैंने बोला कि प्रेजेंट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वही मेरा क्या कहलाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव कहलाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए जैसे एग्जांपल ये सब सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे देखते हैं ऑर्डर ऑफ पीडीई। पीडी माने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आखिरकार ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, ऑर्डर को समझते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी मान लीजिए आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, उसको ऑर्डर को कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा दिया हुआ है d2z अपॉन dx स्क्वायर प्लस dz अपॉन dy इक्वल टू 0 ही ले लेते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग ऑर्डर को डिफाइन कैसे करते हैं ना, ऑर्डर माने कि कोई भी टर्म, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उसका जो टर्म है ना, वेरिएबल्स का टर्म, वो कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है, कितनी बार पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया है, तो वही मेरा ऑर्डर होता है, ठीक है। तो मेरा ऑर्डर जो होता है ना किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हम लोग देखते हैं कि कौन सा टर्म मेरा जो है सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो इसमें जो मेरा है, ये एक टर्म ये हो गया, ये दूसरा टर्म है, ठीक है। तो इन दोनों टर्म में से सबसे ज्यादा डिफरेंशिएट किसको किया गया है, इसको डिफरेंशिएट किया गया है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन का, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मेरा ऑर्डर डिसाइड होगा वो इसके अनुसार डिसाइड होगा, जिसको, जिस टर्म को, ठीक है, ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया है उसी के अनुसार हम लोग ऑर्डर डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें कि इस, ये तो मेरा पीडी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। अब इसका ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे, इसके अनुसार डिसाइड करेंगे, क्योंकि यही वो टर्म है जिसको सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक है। तो इसका जो मेरा ऑर्डर हो जाएगा, कितने बार डिफरेंशिएट किया गया, 2 बार, ठीक है। तो इसका ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो वही मैंने लिखा, द ऑर्डर ऑफ पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म, इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म, कि जो मेरा हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म होता है उसका डेरिवेटिव, ठीक है, हाईएस्ट टर्म का जो मेरा होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म का हम लोग ऑर्डर डिसाइड करते हैं। माने मेरे दोस्त कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल सी बात है, कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और उसके हर एक टर्म मेरा क्या है कि पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया है, तो उन सारे टर्म में आपको देखना है कि किस टर्म का डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा बार किया गया है, ठीक है, उसी से हम लोग ऑर्डर डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। अब मेरा आता है डिग्री ऑफ पीडी, ठीक है, किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए द डिग्री ऑफ पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म। माने क्या, देखिए आप किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर तो डिफाइन करना सीख गए, ठीक है। अब आपको जो डिग्री डिसाइड करना है ना, वो जो आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसका ऑर्डर, जो भी आप ऑर्डर डिसाइड किए, ठीक है, जैसे इसमें हमने इसको इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर डिसाइड किया, ठीक है। तो जिसके अकॉर्डिंग आप, जिस टर्म के अकॉर्डिंग आप ऑर्डर को डिफाइन करोगे, उसी टर्म के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, डिग्री को भी डिफाइन करना है, ठीक है, समझे ना मेरे दोस्त। तो डिग्री ऑफ पीडी इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म। माने का, देखिए यहां से देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म की वो टर्म, डिग्री हम उस टर्म का देखेंगे जिसको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो मेरा सबसे, जिसकी ऑर्डर हाईएस्ट हो, उसके अकॉर्डिंग डिग्री देखेंगे। और डिग्री कैसे, जैसे इसका पावर, देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग बोले कि डिग्री डिसाइड करो, तो आप डिग्री कैसे डिसाइड करोगे, सबसे पहले ऑर्डर डिसाइड करो। तो ऑर्डर मेरा कौन होगा, सबसे ज्यादा बार किस टर्म को डिफरेंशिएट किया गया, ये वाली टर्म, ठीक है। तो इसकी डिग्री माने एकरा पावर कितना है, ठीक है, तो इसका पावर कितना है, 1 है। तो इसका जो ऑर्डर जो मेरा हो जाएगा ना, वो मेरा क्या हो जाएगा, 2, लेकिन इसका जो डिग्री होगा वो मेरा क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि डिग्री हमें किस टर्म के अनुसार डिसाइड करना है, जिस टर्म का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, ठीक है। अब जैसे इसमें
इसमें हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे डिग्री को? ऑर्डर इस टर्म का क्या होगा, इस पीडीई का ऑर्डर जो मेरा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा बार किसको डिफरेंशिएट किया गया, किस टर्म को, इसको, तो ये मेरा ऑर्डर 3, ठीक है। अब इसी का पावर कितना है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिग्री, ठीक है। तो डिग्री मेरा यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया, डिग्री मेरा 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर जो मेरा हो जाएगा 2 बार 1 बार 1 बार, ठीक है। अब ये नहीं देख लेना कि यहाँ पे तो डिग्री 2 है, नहीं मेरे दोस्त, डिफरेंशिएशन, ठीक है। कितना ऑर्डर का डेरिवेटिव है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है यहाँ पे, ये है, तो यहाँ पे ऑर्डर 2 हुआ। यहाँ पे ऑर्डर मेरा क्या हो जाएगा, किस टर्म का डेरिवेटिव सबसे ज्यादा बार, ये, तो यहाँ पे ऑर्डर मेरा 3 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये था मेरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। आखिरकार हम लोग कैसे क्या करते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड आई विल ट्राई टू कंप्लीट द मैं कवर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। आई विल ट्राई टू कवर द कंप्लीट बुक ऑफ पेपर 7, है ना। पेपर 7 में हम जो है कंप्लीट बुक को कवर करने का कोशिश करेंगे ताकि पूरा कवर हो जाए, ओके। चलिए आगे चलते हैं, चलिए। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि फॉर्मुलेट पीडीई बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शन, कि ये जो मेरा इक्वेशन दिया हुआ है उसमें आपको क्या करना है कि इस आर्बिट्री फंक्शन को, ये जो मेरा आर्बिट्री फंक्शन है उसको किसी तरह से आपको एलिमिनेट करना है और एक पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फॉर्मुलेट करना है, बनाना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, एक बार हम लोग क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार y के रिस्पेक्ट में ये जो मेरा दिया हुआ है उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। और मेरे दोस्त एक बात अपने जहन में फीड कर लेना कि जब भी मेरा क्या हो ना, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो ना, और अगर आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो, सपोज करो कि आपका जो x एंड y 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जब आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो और दोनों इंडिपेंडेंट है तो आप y को क्या करोगे, कांस्टेंट ट्रीट करोगे, ठीक है। और जब y के रिस्पेक्ट में आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो, दोनों इंडिपेंडेंट है, तब वहां पे x को क्या करोगे, कांस्टेंट आपको ट्रीट करना है, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि डिफरेंशिएटिंग 1, ठीक है, ये शॉर्ट है, डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। वी गेट व्हाट वी गेट, देखो अब इसको जो है, ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो डेल z अपॉन डेल x हो गया मेरा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा क्या है, u इंटू भी लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले को छोड़ दो दूसरे को ढूंढ दो, है ना, मतलब पहले को छोड़ दो फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जब चेन रूल लगेगा तो फिर ये अंदर वाला का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो वाई मेरा 0, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो उसका मेरा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। और फिर मेरा क्या होता है कि जब मल्टीप्लाई में आप चेन रूल लगा रहे हो तो बीच में प्लस होता है, डिवाइड में बीच में माइनस, लेकिन मल्टीप्लाई में बीच में प्लस, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अब इसको छोड़ देंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो मैंने इस फंक्शन को छोड़ दिया और इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो x का तो 1 हो जाएगा, लेकिन y तो यहाँ पे मेरा कांस्टेंट रेट होगा तो उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या आ गया, ये देखिए मेरा 2x आ गया, तो मैंने यहाँ पे बस सिंपल सी बात है 2x मैंने लिखा, x प्लस वाई लिखा और f डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बस मैंने थोड़ा अरेंज कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरा क्या बचा, एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो 1 इसके साथ ऑलरेडी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताया था, क्या बताया था कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम लोग p बोलते हैं और डेल जेड अपॉन डेल वाई को हम लोग q बोलते हैं। ये चीज मैंने जस्ट अभी बताया था, तो वही मैंने जो यहाँ पे है डेल जेड अपॉन डेल एक्स है ना, उसको मैंने यहाँ पे p बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया 2x x प्लस वाई एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये मेरा कैसे आया, क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यही मेरा क्या फंक्शन है, यही मेरा क्वेश्चन है ना। तो इसी के बराबर कर दी, देखिए z इक्वल टू मेरा क्या दिया हुआ एक्स प्लस वाई एफ
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको रहने दिए, अब ये मल्टीप्लाई में ये इधर जाएगा तो इसके बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, इसके डिवाइड में आ जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है, ठीक है, इसके प्लेस पे मैंने यही लिखा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ ना, इसको इधर ले आ रहा हूँ, ठीक है। देखो मेरे दोस्त, हर एक प्रोसेस को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे फंक्शन को इलिमिनेट करना है, ठीक है। अब कैसे भी आप फंक्शन को इलिमिनेट करो, लेकिन आपको फंक्शन को ही इलिमिनेट करना है और आपको एगो पीडी फॉर्म करना है, ठीक है। तो मैंने इसको इधर लिया तो यहाँ पे प्लस में, तो इधर आके माइनस में हो गया, ठीक है। अब ये मेरा क्या हो गया 2x x प्लस वाई एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम फिर से क्या कर रहे हैं, इसी इक्वेशन को अब हम y से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली माने y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x मेरा कांस्टेंट रेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डेल z अपॉन डेल y, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे मेरा लग जाएगा u इंटू बी, तो आप इसको छोड़ दो, इसका डिफरेंशिएशन, तो एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और चेन रूल से यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे कांस्टेंट रेट हो रहा है, तो उसका 0, ठीक है, माइनस, लेकिन वाई तो मेरा उसी के तो रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका मेरा क्या हो जाएगा 2y, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई, तो बीच में मेरा प्लस लगेगा, और फिर इसको छोड़ दो, इसको हमें क्या करना है, अब छोड़ देना, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको हमने छोड़ दिया। अब जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो x तो मेरा कांस्टेंट माने उसका 0, और y के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, तो y का मेरा क्या हो गया 1, इसका कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो वही डेल z अपॉन डेल y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल z अपॉन डेल y को q लिख सकते हैं, तो वही मैंने उसके प्लेस पे q को ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा x प्लस वाई एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे मेरा क्या बच गया, ये 2y बच गया, ठीक है मेरे दोस्त। फिर यहाँ पे क्या होगा प्लस, और फिर इसी के प्लेस पे, ये भी तो वही है ना, तो वही फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के प्लेस पे, जो कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया, ठीक है, उसी के प्लेस पे फिर से मैंने क्या लिया, z अपॉन एक्स प्लस वाई ले लिया। अब फिर मैं इसको इधर ले आ रहा हूँ, ठीक है, तो इधर मैंने लिया है, ठीक है, तो प्लस में था माइनस आ जाएगा। अब बराबर मेरा क्या बचेगा, ये देखो माइनस है तो माइनस बाहर कर लिए थोड़ा सा, ठीक है, तो माइनस 2i एक्स प्लस वाई इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन 3 हो गया, ठीक है। अब हमको फंक्शन को एलिमिनेट करना है, तो अब कैसो भी करो तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा मेडिटेशन के अकॉर्डिंग सोचे। तो यहाँ पे क्या लग रहा है कि अगर इसको इससे डिवाइड कर दे तो ये और ये राइट हैंड साइड से ये दोनों मेरा कट जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया है कि ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 को जब हम 3 से डिवाइड करते क्या प्राप्त होता है, कि मैंने ये जो पूरा ठीक है, इससे मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये भी पूरा, ठीक है, इससे मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 से 2 मेरा कट जाएगा, x प्लस वाई से भी मेरा x प्लस वाई कट जाएगा, और हमें जो चाहिए था, जो काटना था, वो भी मेरा ये फंक्शन कट जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तब यहाँ पे क्या बचेगा, अब देखिए यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो एलसीएम लोगे तो ये वाला यहाँ पे पहुंच जाएगा ना, एलसीएम लोगे तो ये चीज यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो p इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, और फिर आपका ये यहीं पे रहेगा माइनस जेड, हमने x प्लस वाई जो एलसीएम लिए, ठीक है। फिर इसमें भी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा q इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और यहाँ पे देखो तो ये x प्लस वाई और ये x प्लस वाई मेरा कट जाएगा, और यहाँ पे मेरा क्या बचा, माइनस साइन रह गया, ठीक है, माइनस नहीं मत भूलना, ठीक है, छोटी छोटी बातें नहीं भूलना, माइनस बहुत कमीना चीज है, प्लस को भूल जाना लेकिन माइनस को नहीं भूलना, ठीक है। तो ये मेरा क्या बच गया, माइनस एक्स अपॉन वाई बचेगा, ठीक। अब यहाँ देखिए तो वही मेरा हो गया कि एलसीएम लेके ये लाए, एलसीएम लेके ये लाए, ठीक है, तो ये मेरा बचा, क्योंकि ये दोनों तो मेरा कट गया था, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस एक्स अपॉन वाई। अब ये मेरा इधर डिवाइड में, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके साथ हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे p इंटू वाई, पी वाई फिर एक्स प्लस वाई, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा जेड वाई। अब ये भी इसको इधर भेज दिया मैंने, ठीक है, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, कि माइनस अभी उसको थोड़ा संभाल के रखते हैं, ठीक है।
और फिर मैंने यहाँ पे क्या हो गया कि x मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, ठीक है, तो x इंटू क्यू, ठीक है, फिर x प्लस वाई माइनस जेड एक्स, ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या होगा पी वाई एक्स प्लस वाई माइनस जेड वाई, ठीक है। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यू एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस मिलके मेरा क्या होता है पॉजिटिव बनाता है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस मेरा जेड एक्स, ठीक है। अब देखिए ये जो मेरा टर्म है ना, ये टर्म इसको मैं इधर ला रहा हूँ, ठीक है, तो ये टर्म तो ऑलरेडी यहीं पे है, ठीक है, लेकिन मैं इसको इधर ले रहा हूँ, तो ये माइनस में यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस में हो गया मेरा, ठीक है, और फिर मैं इसको उधर ले जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये तो प्लस में है ही, इसके साथ एक और टर्म जो इधर माइनस में है उसको उधर ले गए, तो मेरा क्या हो गया प्लस में, ठीक। अब इन दोनों से देखिए यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई, तो क्या दोनों से मेरा x प्लस वाई कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया दोनों से x प्लस वाई मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे मेरा पी वाई बच गया और यहाँ पे मेरा एक्स क्यू बच गया, ठीक है, और बराबर में मेरा क्या बचा, देखो दोनों से मेरा हमारा जो है z कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो z इंटू एक्स प्लस वाई आ गया, ठीक है मेरे दोस्त। और आप ध्यान से देखो क्या ये चीज और ये चीज कट नहीं गया, दोनों चीज मेरा कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया पी वाई प्लस क्यू एक्स इक्वल टू जेड, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे सबसे पहले आप जहन में ये फीड कर लो कि एलिमिनेट करने के लिए आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, एक बार x को एक बार y को, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, ठीक है। और उसके बाद आप जैसा अगर डिवाइड करने से आ रहा है फंक्शन मेरा डिवाइड करने से एलिमिनेट हो रहा है, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करने से हो रहा है मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जो करो करो बस एलिमिनेट करो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या बोल रहा है कि वही बात बोल रहा है, ठीक है, कि फॉर्मुलेट पीडीई बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शन। ये मेरा क्या हुआ एक फंक्शन दिया हुआ है, अब इसमें आपको क्या करना है आर्बिट्ररी फंक्शन को एलिमिनेट करके एक पीडीई फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो मेरा दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कॉमा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, क्या करते हैं कि इस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को हम लोग यू के बराबर मान लेते हैं, ठीक है, और इस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू को हम लोग भी के बराबर मान लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो मेरा जो इक्वेशन वन क्या बन जाएगा, मेरा बन जाएगा फंक्शन ऑफ यू भी इक्वल टू 0, ठीक है। अब वही प्रोसेस है कि डिफरेंशिएट करो मेरे दोस्त, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में और फिर वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, लेकिन यहाँ पे एक अलग सी बात आ जाती है, यहाँ पे मेरा जो पार्शियली डिफरेंशिएट नहीं होगा, यहाँ पे टोटल डिफरेंशिएशन यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, टोटल डिफरेंशिएशन। देखिए टोटल डिफरेंशिएशन मेरा जो है कब अपना कदम आगे बढ़ाता है ना, वो समझते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि z बराबर कोई भी आपका दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x एंड y, z जो मेरा है फंक्शन ऑफ x y है, ठीक है, z मेरा फंक्शन ऑफ x y, लेकिन ये जो मेरा x और y है ना वो मेरा क्या है किसी t का फंक्शन है, किसी t का फंक्शन है, y भी और x भी किसी t का फंक्शन है। मतलब यहाँ क्या x जो है z जो है इन दोनों पे डिपेंड है, ठीक है, z जो है इन दोनों पे डिपेंड है, लेकिन ये जो मेरा x और y है वो किस पे डिपेंड है, t पे। तो यहाँ पे जो मेरा क्या लोचा हो गया कि ये इस पे डिपेंड है, ये इस पे डिपेंड है, तो हमें यहाँ पे निकालना क्या पड़ता है कि हमको निकालना है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये निकालना है डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ठीक है, या तो फिर मैं बोलूँ डेल जेड अपॉन डेल टी निकालना है, ठीक है। तो डेल जेड अपॉन डेल टी निकालेंगे तो हम यहाँ से तो डायरेक्ट नहीं चलेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो क्या बोलते हैं, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मेरे दादा का नाम ये है, ऐसा तो नहीं बोलते, पहले दादा अपने पे जाते हैं, फिर अपने से पिताजी पे जाते हैं, फिर दादाजी पे जाते हैं। तो वही प्रोसेस है, इन्हीं के पहले अपना नाम लिया और फिर दादाजी का नाम ले लिया। नहीं मेरे दोस्त, टोटल डिफरेंशिएशन में आपको क्या करना पड़ता है, z को पहले आप x से डिफरेंशिएट करो और फिर इस x को t से, ठीक है मेरे दोस्त, और फिर इस z को आप y से डिफरेंशिएट करो और फिर इसको t से। ये फंड आपको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। जिसे यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगा कि z को पहले आप x से करो, ठीक है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, और इसी x को फिर आपको t से करना है क्योंकि हमें t तक पहुंचना है, तो आपको x से होते हुए जाना पड़ेगा।
तो डेल एक्स अपॉन डेल टी, ठीक है, और बीच में हम लोग प्लस लिखते हैं y के पास पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है, और जब t पे पहुंचना है तो डेल वाई अपॉन डेल टी। इस प्रकार से कुछ हम लोग करते हैं और इस तरह से हम लोग जेड का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो वही यहाँ पे करना है कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग 2 का, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब v गेट, ठीक है, तो हम लोग क्या पाएंगे, देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि फंक्शन से मैंने कहाँ गया, u पे गया, और फिर u से मैं क्या करूँगा कि u भी जो फंक्शन है उस पे जाऊँगा, ठीक है। तो डेल एफ अपॉन डेल यू और डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है, मुझे ये निकालना है, ठीक है। डेल एफ अपॉन डेल एक्स डायरेक्टली थोड़ी ना पहुँच जाएंगे, है ना दोस्त। तो वही हमने किया, फिर प्लस करके क्या कर रहा हूँ मैं, v के पास जा रहा हूँ। अभी देखो u के पास मैं गया, अब मैं v के पास जा रहा हूँ, तो डेल एफ अपॉन डेल v और फिर डेल v से डेल x, ठीक है, और डेल एफ अपॉन डेल यू मेरा ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। लेकिन डेल यू अपॉन डेल एक्स, यू का जो फंक्शन है वो हम क्या माने, यू मेरा जो है एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, और जब एक्स के रिस्पेक्ट में करते तो वाई मेरा कांस्टेंट रेट होगा, है ना। जेड नहीं, डिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट रेट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कांस्टेंट रेट होता है, ठीक है। तो जेड यहाँ पे मेरा जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर का मेरा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और जेड स्क्वायर का मेरा क्या हो जाएगा, 2z हो जाएगा, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको x के भी रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, अब फिर प्लस के साथ v की ओर जाएंगे, तो डेल एफ अपॉन डेल v हो गया मेरा, ठीक है। अब v मेरा ये है फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे x का मेरा क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यू का, और y तो मेरा कांस्टेंट है तो उसका मेरा 0 हो गया, ठीक। अब देखो कुछ ना किए, बस वही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो डेल एफ अपॉन डेल यू, यहाँ पे 2x हो गया माइनस 2zp। देखो मेरे दोस्त, ये बात फिर से आपको बता रहे हैं कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर मेरा p और डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर मेरा q। ये डिनोशन हम लोग अप्लाई करते हैं हर जगह, ठीक है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, जहां ये चीज देखे समझ जाना है, ठीक है। तो वही मैंने डेल जेड अपॉन डेल एक्स को p लिख दिया, ठीक है। फिर डेल एफ अपॉन डेल यू, और देखो 0 का तो कोई मान नहीं है, ठीक है, तो 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो इसको मैंने क्या किया ना कि इसको उधर ले दिया, 0 से मैंने उसको उधर ले गया, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो वही हो गया, इधर ये माइनस में हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो है ये चीज, ये इधर मल्टीप्लाई में है, और ये चीज इतनी चीज, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में, तो ये मेरा इधर चल गया, ठीक है, और ये मेरा इधर आ गया, तो ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, इसके डिवाइड में तो उसके डिवाइड में आ गया, ठीक, और ये भी मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा, तो इससे डिवाइड होगा, ठीक है। तो वही ये चीज जो है इससे डिवाइड हो गया है, ठीक है। अब ये इक्वेशन मेरा कौन सा हो गया, 3 हो गया, ठीक। अब फिर से हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं 2 को विथ रिस्पेक्ट टू y, माने x मेरा कांस्टेंट रेट होगा, z तो नहीं, क्योंकि z मेरा क्या डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही मेरा क्या होता है, कांस्टेंट रेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल एफ अपॉन डेल यू, और फिर यू से हम लोग y की ओर जाएंगे, तो डेल यू अपॉन डेल y, फिर प्लस डेल एफ अपॉन डेल v इंटू डेल v अपॉन डेल y बराबर मेरा 0, ठीक है। तो डेल एफ अपॉन डेल यू, ठीक है। अब देखो u का फंक्शन क्या है यहाँ पे, ठीक है, u का फंक्शन क्या है यहाँ पे, हम y की रिस्पेक्ट में कर रहे तो x मेरा 0, तो मेरा क्या हो गया, x मेरा 0 हो गया, ठीक है। लेकिन z मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको 0 नहीं कर सकते, तो उसका मैंने किया, ठीक है। लेकिन y के रिस्पेक्ट में तो 2z मेरा, फिर मेरा क्या हो गया कि डेल z अपॉन डेल y हो गया y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। फिर डेल एफ अपॉन डेल v मेरा हो गया, ठीक है। और v का फंक्शन मेरा क्या है, ठीक है, एक्स क्यू। अब देखो एक्स भी मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर मेरा जो है एक्स वाई क्यू है उसका क्या हो जाएगा, -3y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी देखो यहाँ पे माइनस है, तो ये जब माइनस यहाँ पे बाहर आएगा तो यहाँ पे इस प्लस को क्या कर जाएगा, माइनस कर जाएगा, है ना, माइनस कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो इसको माइनस कर दिया, लेकिन यही पूरा चीज यहाँ पे जो माइनस में है उसको उधर ले गए तो क्या वो मेरा प्लस में हो जाएगा ना, तो वो मेरा प्लस में हो जाएगा, तो वही उसको उधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो ये मेरा प्लस में हो गया, 0 के उधर ले गए तो प्लस में हो गया, ठीक है।
अब फिर वही प्रोसेस कर रहे हैं कि मल्टीप्लाई में है तो उसको ले गए इधर, ठीक है, और ये भी मल्टीप्लाई में तो इसको ले गए इधर। तो यहाँ पे मेरा क्या बच गया, डेल एफ अपॉन डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एफ अपॉन डेल वी इक्वल टू माइनस ये वाली माइनस, ठीक है, ये वाली माइनस इधर जाके डिवाइड होगा तो -3y² अपॉन 2zq। और यहाँ पे क्यू क्यों हुआ पता है, ये वाली चीज। अब देखो, अब हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन तो हमने कर लिया, यहाँ पे टोटल डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं, टोटल डिफरेंशिएशन मेरा यूज हुआ, ठीक है। अब हमको एलिमिनेट करना है फंक्शन को। तो फंक्शन को एलिमिनेट करने का यहाँ पे आप दो प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 3 को 4 से डिवाइड कर दो तो ये चीज आपका कट जाएगा, फंक्शन एलिमिनेट होगा। या तो फिर देखो यहाँ पे LHS बराबर मेरा यहाँ पे LHS, दोनों का LHS बराबर है तो दोनों को क्यों नाम इक्वेट कर दे, ठीक है। तो वही मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया। तो ये चीज यहाँ और ये चीज यहाँ, तो यहाँ पे मेरा क्या क्या कट जाएगा। सबसे पहली बात कि माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से मेरा 3 कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x² बच गया, ये y²। अब यहाँ पे 2 है और इन दोनों से भी 2 कॉमन आ रहा है तो ये 2 और ये 2 दोनों मेरा कट गया, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा ZQ बचा जो कि डिवाइड में अभी इधर आएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे x² इंटू ZQ हो जाएगा और ये चीज़ यहाँ पे डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो वही y² इंटू x माइनस ZP, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो x² ZQ हो जाएगा मेरा, ठीक है। और इसको अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो xy² और माइनस y² ZP हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखो इस p वाले फंक्शन को हम लोग इधर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है, एक चीज पता है ना कि हमारा जो PDE होता है वो क्या होता है, PP QQ बराबर R, ठीक है। इस फॉर्मेट में मेरा होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में सजा देना थोड़ा अच्छा बात होगा, ठीक है। उसी फॉर्मेट में सजाने के लिए इस p वाले फंक्शन को मैं इधर ले आ रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे xy² मेरा बचा, ठीक है। अब दोनों से z मेरा कॉमन है, ठीक है। तो मेरा क्या बच गया, z कॉमन है तो y²p, इसको मैं इधर कर दिया, ठीक है, y²p प्लस x²q, दोनों से मेरा z कॉमन बराबर में xy²। अब इस z को जो कि मल्टीप्लाई में उधर मैं डिवाइड में ले गया, ठीक है। तो y²p प्लस x²q इक्वल टू xy² अपॉन z, दिस इज द रिक्वायर्ड क्या, PDE। यही मेरा जो है PDE मेरा फॉर्मुलेट हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। अब एक और दो और क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से हम लोग फंक्शन को एलिमिनेट करके, कांस्टेंट को एलिमिनेट करके हम लोग जो है फॉर्मुलेट करते हैं PDE, ठीक है। नोट इट। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये भी उसी तरह से है, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग क्या किया है कि इस फंक्शन को, इसको मैंने u ट्रीट किया, ठीक है, इसको u मैंने मान लिया और इसको v मान लिया, ठीक है। यहाँ पे भी हमको वही फॉर्मुलेट करना है PDE, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 मेरा क्या हो जाएगा कि फंक्शन ऑफ u v इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी मेरा क्या हो गया कि फंक्शन जो मेरा u v पे डिपेंड है और u v मेरा जो है x पे डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरा टोटल डिफरेंशिएशन लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, अभी इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, पहले x के रिस्पेक्ट में मैंने y मेरा कांस्टेंट, तो वही मेरा फंडा हो जाएगा, ठीक है, कि डेल एफ अपॉन डेल यू और डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल बी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0। तो डेल एफ अपॉन डेल यू तो 0 का क्यों रहेगा, ठीक है। अब u का फंक्शन यहाँ पे, ठीक है, इसको x के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएशन तो मेरा y तो 0 हो जाएगा, लेकिन x का 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 2x हो जाएगा मेरा, ठीक है। y तो मेरा 0 हो गया और z मेरा क्या हो जाएगा 2z। अब फिर मेरा क्या होगा कि ये तो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है तो डेल z अपॉन डेल x हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस डेल f अपॉन डेल b हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखो v का फंक्शन यहाँ पे मेरा, ठीक है, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो x का मेरा क्या हो जाएगा 1, y का 0, z का डेल z अपॉन डेल x, ठीक है। वही चीज फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि ये इसको हम लोग p बोलते हैं और इसको भी हम लोग p बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा डेल f अपॉन डेल u हो गया, ठीक है, 2x हो गया माइनस 2zp हो गया मेरा, ठीक है, प्लस मेरा क्या हो गया डेल f अपॉन डेल b और यहाँ पे देखो 1 है ये और इसको भी हम लोग p बोलेंगे तो मैंने p ट्रीट किया। अब यही चीज उधर चल जाएगा, क्या होगा इससे उधर मतलब 0 तरफ चल जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो वही मेरा माइनस में हो गया, ठीक है। अब इस चीज को वही चीज कर रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर ले आओ,
ये इधर मल्टीप्लाई में इधर ले जाओ तो मेरा क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल यू डिवाइडेड बाई डेल एफ अपॉन डेल वी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस को तो साथ नहीं छोड़ना है, ठीक है, माइनस वन प्लस पी हो गया, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में 2x माइनस 2zp, इक्वेशन नंबर 3। अब फिर से क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को हम लोग अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, माने x ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो वही डेल एफ अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वी और डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब डेल एफ अपॉन डेल यू, ठीक है, देखो u का फंक्शन यहाँ पे, अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो x मेरा 0 हो जाएगा, y स्क्वायर का 2y और z स्क्वायर का माइनस 2z डेल z अपॉन डेल y, क्योंकि ये डिपेंडेंट है तो y के रिस्पेक्ट में होगा, तो डेल z अपॉन डेल y प्लस डेल f अपॉन डेल v। अब v का फंक्शन है y के रिस्पेक्ट में, x का मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है, y का मेरा 1 होगा और z का मेरा डेल z अपॉन डेल y होगा, और डेल z अपॉन डेल y को हम लोग क्या बोलते हैं, q बोलते हैं, क्या बोलते हैं, q, ठीक है। तो डेल f अपॉन डेल u मेरा हो गया, ठीक है, और फिर 2y मेरा हो गया, ठीक है, और फिर ये मेरा क्या हो गया 2z और मेरा q हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखो यही चीज मेरा क्या हो जाएगा 1 प्लस q हो जाएगा, ठीक है, यही चीज मेरा क्या हो जाएगा 1 प्लस q हो जाएगा मेरा, ठीक है, 1 प्लस q हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा प्लस में है तो उसको उधर ले जाएंगे, यहाँ इस साइड ले आएंगे तो मेरा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस डेल एफ अपॉन डेल यू 1 प्लस q हो गया। हम अच्छे तरीके से इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन को समझा चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ठीक है। तो डेल एफ अपॉन डेल यू मेरा हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड में, और ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वी, ठीक है, इक्वल टू माइनस, माइनस का साथ नहीं छोड़ना, यहाँ पे माइनस, ठीक है, माइनस 1 प्लस क्यू और ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 2y माइनस 2z क्यू, ये इक्वेशन 4। अब वही बात हो गया, डिफरेंशिएट तो दोनों के रिस्पेक्ट में कर लिए, ठीक है। अब क्या करें, इक्वेट करें, डिवाइड करें, इक्वेट कर देते हैं, डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है, तो मैंने इक्वेट कर दिया है, ठीक है, दोनों को, तो ये चीज़ यहाँ आ गया, ये चीज़ यहाँ आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोनों साइड मेरा माइनस माइनस है, तो ये माइनस वाला साइन, ये माइनस वाला साइन कट जाएगा, ठीक। अब नीचे में देखो तो दोनों से दो कॉमन, तो दोनों से दो कॉमन, तो ये दो कट गया मेरा। अब यही चीज़ यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया, यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है। अब सबको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तो y को 1 के साथ किए तो y आया, फिर y को हम लोग p के साथ किए तो py हो गया, फिर इसको माइनस जेड क्यू को जब हमने 1 के साथ किया तो माइनस जेड क्यू आया, ठीक है, क्योंकि इसी माइनस जेड क्यू को हमने p के साथ किया तो माइनस जेड पी क्यू आ गया, ठीक। अब इस 1 को हमने x के साथ किया तो मेरा x आ गया, ठीक है, और फिर इस q को जब हमने x के साथ किया तो मेरा क्या आ गया एक्स क्यू आ गया, ठीक है। अब फिर जब इस जेड पी को मैंने 1 के साथ किया तो मेरा क्या आ गया जेड पी आ गया, माइनस जेड पी, और इस जेड पी को जब हमने क्यू के साथ किया तो मेरा क्या आ जाएगा माइनस जेड पी क्यू आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इधर भी मेरा माइनस जेड पी क्यू, इधर भी मेरा माइनस जेड पी क्यू, तो क्या ये चीज़ मेरा दोनों साइड से कट नहीं जाएगा, दोनों साइड से कट गया, तो यहाँ पे मेरा क्या बच गया, ठीक है, देखिए पी वाई बच गया, ये जो मेरा वाई है ना इसको हम उधर ले गए, तो इधर ये मेरा प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया पी वाई माइनस जेड क्यू, ठीक है, और ये चीज़ जो मेरा है एक्स क्यू, देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ताकि मेरा इस फॉर्मेट में बन जाए, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के फॉर्मेट में मेरा बन जाए, ठीक है। तो इस क्यू वाले फंक्शन को इधर ला रहे हैं और पी वाले फंक्शन को भी इधर ले आ रहे हैं, ठीक है, और y मेरा उधर गया तो x माइनस वाई होगी क्योंकि x यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इन दोनों से देखो इससे और इससे दोनों से मेरा p कॉमन है तो हमने p को कॉमन कर दिया तो p इंटू वाई प्लस जेड हो गया, और इन दोनों से देखो इससे मेरा जो है q कॉमन है, लेकिन साथ में हम लोग माइनस भी कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस q जब हमने कॉमन किया तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस जेड और इक्वल टू x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड, मेरा क्या हो गया, यही तो मेरा क्या हो गया रिक्वायर्ड पीडी जो हमें चाहिए था, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये मेरा जो हो गया, हमने 3 क्वेश्चंस बताए जिसमें हमने क्या करना पड़ा, हमें फॉर्मुलेट करना था, क्या पीडी फॉर्मुलेट करना था, ठीक है, आर्बिट्री फंक्शन को एलिमिनेट करके, ठीक है।
तो एक में हमें तो पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ा और एक में हमने क्या किया, टोटल डिफरेंशिएशन का यूज किया। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। आगे हम लोग क्या करेंगे कि कुछ लैग्रांज मेथड से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कुछ लीनियर नॉन लीनियर के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखते हैं, चलिए कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा और बोलेगा सॉल्व। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो ये मेरा क्या है कि P है Q है, और P Q मेरा क्या है, लीनियर में। तो आप भली बात ही जानते होंगे कि मेरा क्या क्वासी लीनियर है ना, क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करना सीख जियो, ठीक है, उसके बाद आप बना लोगे। तो क्वासी लीनियर पीडीए, ठीक है। तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, लैग्रांज मेथड से। लैग्रांज मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें हमको ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ता है, और ऑक्सिलरी इक्वेशन के मदद से हम दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालते हैं, दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। और उसी दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जो मेरा निकलता है उसको इस तरह से सेपरेट कर देते हैं, तो मेरा वो आंसर हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो वही मैंने किया है, ठीक है, कि द गिवन पीडी इज, हमारा जो गिवन जो दिया गया पीडी है वो ई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मेरा किस फॉर्मेट का है, जो मेरा क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, मेरा क्या होता है, पी पी क्यू क्यू आर आर। ये मेरा कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर, जो कि मेरा क्या फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए तो अब हम क्या लिखे कि ऑन कंपेयरिंग वन विथ टू, देखो वन को मैं क्या कर रहा हूँ, टू के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए मुझे पी क्यू आर आर की वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो इस स्मॉल पी और ये मेरा स्मॉल पी का कोफिशिएंट मेरा क्या है, यहाँ पे कैपिटल पी, ठीक है। तो कैपिटल पी का जो मेरा वैल्यू निकल के आया वाई प्लस जेड एक्स, तो कैपिटल पी का वैल्यू मेरा वाई प्लस जेड एक्स, और कैपिटल क्यू का वैल्यू मेरा माइनस, देखो मेरे दोस्त प्लस होता है तो माइनस में उठा के ले आया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, ये मेरा माइनस है, ठीक है। तो x प्लस वाई जेड, और r जो मेरा देखो RHS में आपको जो भी है एक्स वाई जेड का फंक्शन जो भी है, ठीक है, सारा का सारा मेरा जो होता है वो r होता है, ठीक। तो फिर देयरफॉर द लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन r हमारा क्या हो जाएगा, dx अपॉन p होता है, dy अपॉन q होता है, और dz अपॉन r होता है। ये मेरा लैग्रांज का जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है, ठीक है। तो फिर dx अपॉन हम लोग क्या ले लेंगे, ठीक है, p का वैल्यू क्या y प्लस जेड एक्स, dy और q का वैल्यू मेरा क्या है माइनस एक्स प्लस वाई जेड है, और dz अपॉन मेरा क्या हो जाएगा r बराबर मेरा क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करके हमें दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालना है। कभी कभी क्या होता है कि दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मेरा जो इजीली फाइंड आउट हो जाता है, माने कि इन दोनों ऑक्सिलरी इक्वेशन में से किसी दो को सिलेक्ट करो, सेपरेट करो, और फिर क्या करो कि इंटीग्रेट कर दो। लेकिन मेरे दोस्त अगर आप इन दोनों को आप सिंपली उठा लेते हो ना, तो इंटीग्रेशन करना यहाँ पे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम कुछ ऐसा फंडा अपनाते हैं, ऐसा कुछ रूल अपनाते हैं जिससे हमारा क्या हो कि ये जो नीचे का फॉर्मेट है ना वो हमारा जीरो हो जाए, और उसको बोलते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ मल्टीप्लायर, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो मल्टीप्लायर लिया है वो एक्स वाई और माइनस जेड लिया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें ये जहन में अपने फीड कर लेना है कि नीचे वाली चीज को हमें जीरो करना है। अब इसके साथ आपको कुछ भी मल्टीप्लाई करना है, या फिर इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई करो, या फिर इसके साथ कुछ भी, चाहे 1 1 1 1 2 1 1 3 कुछ भी, बस जीरो करना आपको, ठीक है। वो मल्टीप्लायर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई और माइनस जेड जब हमने लिया तो पता चला कि एक्स वाई और माइनस जेड लेने से हमारा क्या हुआ कि ये नीचे वाली जो चीज़ है वो जीरो बन जा रहा है, ठीक है। देखो एक्स यहाँ पे देखो मतलब मल्टीप्लाई करके, अच्छा हम दिखा देते हैं, ठीक है। देखो एक्स को इसके साथ करें तो एक्स जेड एक्स माइनस वाई को इसके साथ एक्स प्लस वाई जेड, ठीक है, और माइनस जेड को इसके साथ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मेरे दोस्त जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना अंदर, तो ये चीज़ जो मेरा ना जीरो आपको देगा, ठीक है। तो उसी के प्लेस पे मैंने जीरो लिया, और जो आपका नया फ्रैक्शन बन के तैयार हुआ ना वो इन तीनों फ्रैक्शन के बराबर होता है। तो मैंने किसी एक के बराबर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये जीरो इधर जाएगा तो मेरा जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया कि एक्स डी एक्स
वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड, ठीक है। अब इसी का सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, तो ऑन इंटीग्रेटिंग एक्स का मेरा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वाई का मेरा क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, और जेड स्क्वायर का मेरा क्या हो जाएगा माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 बराबर हमने क्या ले लिया कांस्टेंट c1 अपॉन 2। देखो सुटेबल कांस्टेंट, ठीक है, जो सुटेबल आपको लगे, ठीक है, तो मैंने 2 ले लिया डिवाइड में, ताकि सारा मेरा 2 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो गया। तो c1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर जो मेरा है वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से लिखोगे ना इस तरह से कंपेयरिंग, तो नंबर कटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अब फिर से हमको दूसरा भी तो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालना ना, तो उसके लिए हमने y ऑफ x और -1, y(x) और -1 मैंने एक दूसरा मल्टीप्लायर ले लिया, ठीक है। तो उसी को जब मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये चीज़ जो मेरा है ना इसमें अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ नीचे वाला मेरा क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक है। तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे मेरा क्या बच गया, ठीक है। तो ये 0 हो गया मेरा, ठीक है, और यही 0 इधर जाएगा। किसी एक फ्रैक्शन के मैंने बराबर कर दिया, क्योंकि तीनों के बराबर होता है जो नया फ्रैक्शन बनता है, ठीक है। किसी एक के बराबर कर दिया, अब ये 0 इधर गया तो ये मेरा 0 बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा वाई डी एक्स, एक्स डी वाई और डी जेड, ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने माइनस लिया था तो डी जेड बचा मेरा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि ये दोनों मिलाकर जो मेरा बन रहा है कि यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ऑफ किसका है x इंटू वाई का डिफ्रेंशिएशन है, कि एक बार y को छोड़ दिया फिर x को डिफ्रेंशिएट किया, फिर x को छोड़ दिया y को डिफ्रेंशिएट किया, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ y और x है, ठीक है, माइनस डी जेड इक्वल टू 0। सिंपली इंटीग्रेट करो आप, ठीक है। तो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या, देखो डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे का रिवर्स होता है, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स होता है, तो दोनों जब मल्टीप्लाई होता है ना, मतलब दोनों एक ही साथ किसी फंक्शन के साथ अप्लाई होता है ना, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन दोनों किसी एक फंक्शन के साथ एक ही साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। अरे यार सॉरी, देखो मान लो कि एक्स स्क्वायर है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, पहले बोले कि अब डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर, फिर बोले कि इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर, तो ये जो डिफ्रेंसिएशन है वो इंटीग्रेशन है ना, एक दूसरे का रिवर्स है, तो यही एक दूसरे को काट देता है, ठीक है, और बाकी जो मेरा फंक्शन है वही बच जाता है, ठीक है। तो वही मेरा हुआ, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन और इसमें इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा केवल क्या बचा एक्स वाई माइनस जेड इक्वल टू C2। तो जो मेरा सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकल के आ गया वो एक्स वाई माइनस जेड निकल के आ गया, ठीक है। और वही जब दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मुझे मिल गया तो मुझे सॉल्यूशन मिल गया। तो हेंस द जनरल इंटीग्रल ऑफ गिवन पीडीई इज, कि जो दिया गया पीडी है उसका जनरल इंटीग्रल क्या होगा, कि आप इस तरह से भी लिख सकते हो फाई एफ, आप कुछ भी यूज करो, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जो कि ये निकल के आया, ठीक है, और कॉमा एक्स वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। आप इस तरह से लिखो, या तो फिर आप इस तरह से लिखो, या आप इस तरह से लिखो, ठीक है मेरे दोस्त। देखिए यहाँ पे आपको सीखना ये है ना कि आखिरकार हम जो है मल्टीप्लायर कैसे सेलेक्ट करें, मल्टीप्लायर कैसे सेलेक्ट करें ताकि मेरा जो है फ्रैक्शन के नीचे मेरा 0 बन जाए, वो चीज़ ध्यान देना है। अगर आपको मल्टीप्लायर की रिक्वायरमेंट नहीं है, माने कि आपका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकल के आया वो सिंपल सा है, ठीक है, लेकिन सिंपल अगर ना रहे, ठीक है, तो हमें मल्टीप्लायर का यूज करना पड़ता है, ठीक है। देखिए इसलिए मल्टीप्लायर का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा क्या, अगर हम लोग इसी तरह से एकदम उसी दोनों को सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, क्या ले लिए डी एक्स अपॉन मेरा क्या है वाई प्लस जेड एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन, माइनस को हटा देते, ठीक है, एक्स प्लस वाई जेड, ठीक है। अगर सिंपली इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे ना तो हमारा जो इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। मतलब पॉसिबल ऐसा नहीं बोल सकते पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। तो कॉम्प्लिकेटेड को हम लोग जो है सिंपल सॉल्यूशन बनाने के लिए मल्टीप्लायर का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें भी हमें वही चीज करना है, ठीक है,
कि लैग्रांज मेथड से आपको क्या करना है कि जनरल सॉल्यूशन आपको निकालना है, केवल यहाँ पे सॉल्व लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वही फंडा अप्लाई करेंगे इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखें, द गिवेन पी डी इज, हमारा जो दिया गया पी डी है वो हमारा क्या, एक्स इंटू वाई माइनस जेड इंटू पी प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू जेड इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। और विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, वो किस पर फॉर्म का है, ठीक है। ये जो मेरा फंक्शन दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो मेरा पी डी ई दिया हुआ है वो किस फॉर्म का है, पी पी क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। तो कंपेयर करेंगे दोनों को, ठीक है। तो P बराबर मेरा क्या निकल के आ जाएगा, x इंटू वाई माइनस जेड, ठीक है। और Q बराबर क्या निकल के आ जाएगा, y इंटू जेड माइनस एक्स। और R बराबर मेरा क्या निकल के आ जाएगा, z इंटू एक्स माइनस वाई। ये चीज़ हम बता चुके हैं कैसे क्या निकलता है, ठीक है। कि RHS के जो भी जितना साइड रहता है, ठीक है, वो सारा सारा मेरा R के बराबर होता है। तो जो लैग्रांज एक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा वो मेरा क्या होता है कि dx अपॉन p होता है मेरा, ठीक है, dy अपॉन क्यू होता है मेरा, और फिर dz अपॉन r होता है, ठीक है। ये x है, तो वही मेरा dx अपॉन p, तो p मेरा क्या हो गया, ठीक है, x इंटू वाई माइनस जेड, तो x इंटू वाई माइनस जेड, dy अपॉन q, तो y इंटू जेड माइनस एक्स, और dz अपॉन r, तो z इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है मेरे दोस्त। अब हमको इसमें भी वही चीज़ अप्लाई करना है ना। सिंपली आप दो फ्रैक्शन को या फिर दो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आया उसको सेलेक्ट करके नहीं बना पाएंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लायर ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लायर यहाँ पे यूज किया, ठीक है, 1/x 1/y और 1/z। अब जब इस मल्टीप्लायर को इसमें अप्लाई कीजिएगा तो ये जो कंप्लीट है ना, ये आपका जीरो बन जाएगा, नीचे जो आपका जीरो बन जाएगा, ठीक है, जिसको हमने किसी फ्रैक्शन के बराबर ले लिया, क्योंकि जो नया फ्रैक्शन बनता है वो इन तीनों के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, 1/x dx हो गया, 1/y dy हो गया, और 1/z dz हो गया, ठीक है। अब जब इसी को इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, क्वेश्चन का जो आपका डेकोरेशन होना चाहिए ना वो खतरनाक होना चाहिए, ठीक है, कि कैसे क्या लिखना है, क्या कर रहे हैं कब, ठीक है। तो 1/x का मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है, log x हो जाएगा, 1/y का मेरा क्या हो जाएगा log y, और 1/z का मेरा क्या हो जाएगा log z, ठीक है। और मैंने जो कांस्टेंट ले लिया वो हमने सुटेबल के अकॉर्डिंग हमने log c1 ले लिया, ठीक है। अब देखो ये चीज आप जानते होंगे कि जब भी मेरा क्या हो कि log l प्लस log m प्लस log n इस फॉर्मेट में हो तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो log m इंटू n इंटू l, ठीक है मेरे दोस्त। वही मैंने यहाँ पे किया है कि log x प्लस log y प्लस log z इक्वल टू c1 है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया log x y z इक्वल टू log c1, ठीक है। और फिर जब यहाँ पे कटता नहीं है ये log, ठीक है, यहाँ पे ये कंपेयर होता है, और कंपेयर होने के कारण यहाँ पे c1 बराबर एक्स वाई जेड निकल के आता है, ठीक है। जैसे ये चीज़ यहाँ से log और log मेरा कटा नहीं है, यहाँ पे log और log कंपेयर करके m बराबर मेरा जो है n हुआ है, ठीक है। अब फिर ये तो मेरा क्या हो गया, दिस इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, ये मेरा क्या है, प्रथम इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, ठीक है। अब फिर हमको निकालना पड़ेगा, है ना। तो फिर क्या किया हमने, एक और मल्टीप्लायर, दूसरा मल्टीप्लायर हमने लिया कि टेकिंग 1 1 1 एज ए मल्टीप्लायर, ठीक है। तो जब 1 1 लेंगे तो आप अप्लाई करोगे इसमें, ठीक है, तो आपका नीचे जो है जीरो बन जाएगा, जिसको हमने किसी और फ्रैक्शन के बराबर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आ जाएगा, dx प्लस dy प्लस dz इक्वल टू जीरो। अब इस चीज़ को आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू c2। अब हमारा दो को हमको क्या मिल गया, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल गया। तो हमको तो लैग्रांज मेथड से सॉल्व करने के लिए हमको दो को इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ही मात्र चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो हमारा सॉल्यूशन मिल ही गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो जो मेरा हेंस द जनरल सॉल्यूशन इज एंड दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। आप आपको इसको जो है दो फॉर्मेट में और भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है।
चलिए अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये मेरा क्या है कि ये नॉन लीनियर का क्वेश्चन है, फर्स्ट डिग्री बट नॉन लीनियर, ठीक है, उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। बोल रहा फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ p प्लस क्यू इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना मेरे दोस्त, ये किस फॉर्मेट का है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ठीक है, द गिवन पीडीई इज, हमारा जो दिया गया पीडीई वो क्या है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, इक्वेशन 1 मान लो इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे ये किस फॉर्म का है, आपको किस फॉर्म का नजर आ रहा है, ये जो मेरा है ना विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0, ये इस फॉर्म का है मेरे दोस्त। ये जो मेरा क्वेश्चन दिया गया है जो कि नॉन लीनियर का है, नॉन लीनियर पीडी का, और वो मेरा किस फंक्शन का है, फंक्शन ऑफ पी क्यू इक्वल टू 0। और जब भी कभी आपका कोई नॉन लीनियर पीडी दिया हुआ हो और वो फंक्शन मेरा जो है पी और क्यू का फंक्शन हो, तो यहाँ पे जो मेरा होता है ना, इसका जो कंप्लीट इंटीग्रल होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर द कंप्लीट इंटीग्रल इज, जो मेरा होता है z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये मेरा होता है कंप्लीट इंटीग्रल। अब ये चीज नहीं कि एक्सेप्शनल है, हर जगह यही अप्लाई होगा, जहां कहीं भी आपको p प्लस क्यू का फंक्शन दिखे, ठीक है, मैंने पी क्यू का फंक्शन दिखे, वहां पे कंप्लीट इंटीग्रल जो आपका होगा वो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू मेरा सी होगा, ठीक है मेरे दोस्त। वेयर, जहां पे ए बी जो मेरा है ना, ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन, where a and b are connected by the relation, यहाँ पे ये जो मेरा कंप्लीट इंटीग्रल निकला इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा ए बी है ना, इस तरह से रिलेशन में कनेक्टेड रहता है कि जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, जहाँ पे पी है वहाँ पे आप ए कर दो, और जहाँ पे क्यू है वहाँ पे बी कर दो, ठीक है, इक्वल टू ए बी, ठीक है। इस तरह से ये रिलेशन में ये कनेक्टेड रहता है। तो अगर आपको कंप्लीट इंटीग्रल बोल रहा है तो ये हो गया आपका, ठीक है, कंप्लीट इंटीग्रल। यहाँ पे ए बी ई किस रिलेशन से कनेक्टेड है, ठीक है, इस रिलेशन से कनेक्टेड है। तो आप यहाँ पे क्या करो, ए का वैल्यू निकालो या तो फिर बी का, आप दोनों में से किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो, और उसको आप 2 में पुट कर दो तो आपको कंप्लीट इंटीग्रल मिल जाएगा, ठीक है। तो हम किसका वैल्यू निकाल लें, किसी का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो ए प्लस बी माइनस ए बी इक्वल टू 0। अब देखिए ए प्लस, इन दोनों से मेरा क्या, बी कॉमन है, बी कॉमन है, ठीक है। तो 1 माइनस ए बराबर 0 मेरा हो गया, ठीक है ना मेरे दोस्त। तो देखो इन दोनों में से किसी को भी उधर ले जाओ, ठीक है। तो b इंटू 1 माइनस ए, इसको इधर ले गए तो मेरा माइनस ए हो गया, ठीक है। दैट इज b बराबर जो मेरा निकल के आ गया। आप a बराबर भी निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि हमने b बराबर ही क्यों निकाला, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक। एंड दिस इज b बराबर मेरा निकल के आ गया, और यही b की वैल्यू आप क्या करो, इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दोगे तो आपको कंप्लीट इंटीग्रल मिल जाएगा, है ना। तो लिख दो, नाउ ऑन पुटिंग the value of b into we get that z is equal to what will be ax, okay, and b, what we will put, b is equal to minus a upon 1 minus a into y plus c, and this is the required complete integral.
ठीक है मेरे दोस्त, आप देखिए इसको। देख लिए? चलिए, अच्छा थोड़ा सा इसको और ऑपरेट करते हैं। क्या करते हैं ना, ये जो मेरा 1 - a है ना, ए, इस ए को देखिए, ठीक है। ए बराबर यहाँ पे कर देते हैं कि सपोज, थोड़ा सा बुक से मिलाने के लिए, a इजक्वल टू 1 + a बराबर मैंने क्या कर दिया, 1 + a कर दिया। क्यों? क्योंकि वेयर a इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वेयर ए इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ए मेरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो उसके साथ कुछ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 3 मान लो इसको, इक्वेशन 3 बिकम्स, क्या हो जाएगा मेरा, z इक्वल टू, ए के प्लेस पे हमने 1 + a लिया है, ठीक है। तो 1 + ax, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, -1 + a अपॉन 1 - a के प्लेस पे 1 + a, 1 + a, ठीक है। सही है ना? हाँ सही है, प्लस c। तो z बराबर मेरा क्या निकल के आ जाएगा, 1 + ax। देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जब माइनस अंदर मेरा मल्टीप्लाई होगा तो मेरा क्या होगा, -1 + a है, 1 - 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई होगा तो 1 - 1 - a, एंड दिस वन कैंसल आउट, ओके। देन z इक्वल टू 1 + ax एंड प्लस 1 + a अपॉन a प्लस c। अब पता है यहाँ पे माइनस कहाँ बात कर दिए, देखिए ऊपर भी माइनस, यहाँ पे -a है, तो ये और ये भी तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब a को उसमें डिवाइड कर दो, तो z इक्वल टू 1 + ax, फिर क्या होगा 1/a + a, है ना दोस्त, दोनों में डिवाइड होगा तो 1/a + 1 होगा, सॉरी, ठीक है। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल, दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल। आप इंटीग्रल बोलो या फिर सॉल्यूशन बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना ये था, पी क्यू का फंक्शन हो तो उसका कंप्लीट इंटीग्रल मेरा z इक्वल टू ax + by + c, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी इस रिलेशन से कनेक्टेड है कि जहाँ पे p हो वहाँ पे a और जहाँ पे q हो वहाँ पे b, इस रिलेशन से कनेक्ट है। और फिर इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू निकालो और फिर इसमें पुट करो मेरे दोस्त इसमें, तो आपको कंप्लीट इंटीग्रल मिल जाएगा, ठीक है। और कोई चीज़ देखते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये भी नॉन लीनियर का ही है, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, वही द गिवन PDE इज, क्या दिया हुआ है, PQ = XY। इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, और ये Q, ठीक है मेरे दोस्त, इसको इधर ले जाओ, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, y अपॉन मेरा q हो जाएगा। तो विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, ये मेरा किस फॉर्म का हो गया है, ठीक है। f1 फंक्शन ऑफ किसका है, p और x, एक साइड जो मेरा है p और x का फंक्शन है और दूसरे साइड जो मेरा है q एंड y का फंक्शन है, ठीक है। तो मेरे दोस्त जब भी कभी क्या हो कि ये तो मेरा नॉन लीनियर है, ठीक है। नॉन लीनियर का जो है ना 4 मेथड होता है, 4 अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन दिखता है, ठीक है।
तो उसका एक ये टाइप है, ठीक है, कि जब भी मेरा क्या हो कि क्वेश्चन इस फॉर्मेट का हो, इस फॉर्म का हो, तो आपको क्या करना है कि देयरफॉर पी अपॉन एक्स इक्वल टू वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू ए से कर लेना है, ठीक है, ऐसा कर लेना है। और यहाँ से हम लोग p का वैल्यू निकालते हैं और फिर a का वैल्यू निकालते हैं, सॉरी p का वैल्यू निकालते हैं और फिर q का वैल्यू निकालते हैं। और p और q का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग इसमें पुट करते हैं dz इज इक्वल टू पी डी एक्स, ठीक है, प्लस क्यू डी वाई, और यहीं से हमें कंप्लीट इंटीग्रल मिल जाता है, ठीक है। तो वही p और q का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ऑन taking these separation, उन लोगों का सेपरेशन लेने पर क्या मिलेगा मुझे, p बाई एक्स इज इक्वल टू ए पहले ले लेते हैं, ठीक है, एंड y बाय क्यू इज इक्वल टू ए ले लेते हैं, ठीक है। सेपरेट कर रहे हैं, मतलब ए को इसके साथ एक बार ले रहे हैं, ए को फिर इसके साथ ले रहे हैं, क्यों, ताकि हमको p का वैल्यू मिल जाए। यहाँ से p बराबर मेरा ए एक्स निकल के आ जाएगा, ठीक है, और मेरा जो q बराबर निकल के आ जाएगा, देखिए मेरा क्या हो जाएगा, वन अपॉन नहीं, y अपॉन ए निकल के आएगा, y अपॉन ए, साथ साथ लिखते तो बोला कीजिए, है ना, तो आप सीखोगे जल्दी, ठीक है। तो y अपॉन ए और ए एक्स, ठीक है। अब इसी को लिखेंगे नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ p एंड q इन किसमें, dz अपॉन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, वी गेट, एंड व्हाट वी गेट दैट dz इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर देना इसमें पुट करके, p इज इक्वल टू मेरा ए एक्स आया है, dx प्लस q इज इक्वल टू मेरा y अपॉन ए आया है, dy, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, ऑन इंटीग्रेटिंग किधर किधर, बोथ दी साइड्स, we get that dz का इंटीग्रेशन मेरा z हो जाएगा, a तो मेरा कांस्टेंट है, लेकिन x का मेरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 बाई ए तो मेरा कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, लेकिन y का मेरा वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, y का वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। सही है, सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। देखो फिर z इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, इस 2a है ना मेरा, एलसीएम ले लो पहले, तो नीचे मेरा क्या हो जाएगा, ओहो वाह, 2a एलसीएम आ जाएगा, तो 2 तो यहाँ पे है ही है, लेकिन एक और a नहीं ना है, यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स आ जाएगा और यहाँ पे केवल वाई स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, ये सही है ना, वाई का स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे तो 2az इक्वल टू मेरा क्या आ गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर मेरा वाई स्क्वायर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड क्या, कंप्लीट इंटीग्रल, यही मेरा जो है कंप्लीट इंटीग्रल है, किसका, 1 का। 1 नहीं माने तो आप मान सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेट ब्रो, आई डिड अ लिटिल मिस्टेक दैट आई हैवंट टेकन एनी कांस्टेंट, आई टुक कांस्टेंट b, ओके, देन व्हेन आई टुक कांस्टेंट b, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब b लेंगे तो a इधर आ जाएगा, ठीक है,
सी लेते हैं मेरे दोस्त, सी, ठीक है। यहाँ पे भी मेरा प्लस सी, और जब एलसीएम ये चीज़ लिए हैं और ये इधर आ रहा है तो इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसी सी को हम क्या बी लिख सकते हैं कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि सी बराबर मेरा क्या हो गया है, ठीक है, सी बराबर ये चीज़ मेरा हो गया। तो यहाँ पे आप बी लिख दो कि हमने कांस्टेंट लिया। बी मेरा कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है, बी बस कांस्टेंट भूल गए थे। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले लिखते हैं वी हैव, व्हाट वी हैव, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एक्स। इसी को ऐसे लिख सकते हैं क्या कि डेल अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई, ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एक्स था, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, डेल डेल एक्स लिख दिया, फिर हमने डेल जेड अपॉन डेल वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए अब इसको भी आपको क्या करना है, बस इंटीग्रेट करना है, आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। 2 बार इंटीग्रेट करना है, एक बार आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, एक बार आपको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो मेरे दोस्त जब भी आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे ना, तो वहाँ पे y को आपको जो है कांस्टेंट ट्रीट करना है, और जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो वहाँ पे आपको x को कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ on integrating both the sides, दोनों साइड with respect to x, treating y as a कांस्टेंट, y को हम क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेंट के जैसे ट्रीट कर रहे हैं। देन व्हाट वी गेट क्या कहते हैं, देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो कि जैसे है डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, तो जब इसको आप x के रिस्पेक्ट में कीजिएगा ना, x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपका क्या बचेगा, केवल जेड बचेगा, ठीक है। तो वही बात यहीं पे तो है ना कि डेल आप इसको x मानोगे तो फिर डेल y, अच्छा छोड़ो ऐसे है, डेल अपॉन डेल एक्स है ना, इसको आप a ले लो, ये मेरा a के जैसा है। तो यहाँ पे भी मेरा क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा a केवल a बचेगा, ठीक है। वही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो मेरा सिंपल सी बात है, क्या बचेगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई बचेगा, ठीक है। और इसका भी तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, कांस्टेंट क्या लेंगे, कांस्टेंट यहाँ पे हमने y को ट्रीट किया है, ठीक है, तो हम क्या लेंगे, एफ वाई ले लेते हैं कांस्टेंट, ठीक। अब फिर इसको भी इंटीग्रेट करना है। अब देखो इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, अगेन ऑन इंटीग्रेटिंग ठीक है both the sides, on integrating both the sides with respect to y, treating x as constant, x को हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, वी गेट व्हाट वी गेट, देखो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वही फंडा यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे z इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, अब देखो मेरे दोस्त यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये तो मेरा कांस्टेंट ट्रीट होगा, मैंने ये मेरा बाहर हो जाएगा और यहाँ पे मेरा y आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन मेरा क्या हो जाएगा, कुछ भी आएगा, फंक्शन ऑफ y ही आएगा, ठीक है। लेकिन कोई अदर फंक्शन आएगा, देखो ये मेरा फंक्शन ऑफ y है, इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं तो मेरा फंक्शन ऑफ y आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ अदर फंक्शन आएगा, इसीलिए कुछ अदर फंक्शन आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे y लिख दिया,
ठीक, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा मेरा, एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, एंड दिस इज द, पता है, यही मेरी है क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, यही मेरी क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप लिख दो दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। चलिए ठीक ठाक आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है इसको कि आप मॉन्क्स मेथड के द्वारा आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो हम किस तरह से मॉन्क्स मेथड के प्रोसेस को फॉलो करते हुए सॉल्व करते इसको, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किससे, मॉन्क्स मेथड के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं वी हैव व्हाट वी हैव आर इक्वल टू ए स्क्वायर टी। ठीक है, देयरफॉर वी नो r इक्वल टू डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन डी क्यू एंड t इक्वल टू डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई। देखिए अब आपको लगा होगा ये क्या लोचा है। देखो मेरे दोस्त, जब आप मॉन्क्स थ्योरम पढ़ोगे ना, और उसके थ्योरम को जब आप डिस्कस करते हैं, उसको जब आप एलिब्रेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं ना, तो वहाँ पे दो वैल्यूज आपको निकल के आते हैं। ठीक है, आर का और टी का। और यहाँ पे जब भी कभी आपको क्वेश्चन मिले ना कि आप इसको मॉन्क्स मेथड के द्वारा सॉल्व करो, या फिर कोई भी क्वेश्चन मिले कि इसको आप मॉन्क्स मेथड के द्वारा सॉल्व करो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल सी बात कि पहला जो आपका स्टेप होना चाहिए, आप आर और टी का वैल्यू निकालोगे, ये आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसको रटने का दिमाग क्या है, आर डी एक्स संजू बाबा का जो खेला किए थे है ना, तो आर डी एक्स हो गया, और एक्स जब नीचे रहता है तो मेरा क्या होता है, पी बनता है। जैसे कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स मेरा रहता है पी बनता है। तो जब एक्स नीचे तो यहाँ पे डी पी बनेगा, और एस, और जब यहाँ पे एक्स नीचे तो यहाँ पे बचा कौन, डी वाई। ठीक है, और टी के लिए मेरा कौन हो जाएगा नीचे, डी वाई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बन जाएगा मेरा। ठीक है, और फिर वाई नीचे तो यहाँ पे मेरा क्यू बनेगा, मतलब डी क्यू, और एस जब वाई है मतलब बचा क्या, डी क्यू, डी एक्स बचा, तो यहाँ पे डी एक्स हो गया। ठीक है, तो ये याद करने का। अब क्या करना है, आपका पहला स्टेप है आर और टी का वैल्यू निकालिए। दूसरा स्टेप क्या है, इसी आर और टी का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में आप पुट करो। तो ऑन पुटिंग, ये तो फिर इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन 1, इन सबका वैल्यू पुट करने से डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी वाई। अब देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो देखो ये डी वाई इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, डी पी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो डी पी डी वाई हो जाएगा मेरा। ठीक है, माइनस एस और डी वाई, और ये डी वाई मिल मेरा डी वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस डी एक्स को इधर ले जाओ, ये डिवाइड में तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ए स्क्वायर पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा डी क्यू, और फिर ये डी एक्स भी जब मल्टीप्लाई होगा मेरा क्या हो जाएगा, डी एक्स। ठीक है मेरे दोस्त, देखो ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये ए स्क्वायर अंदर जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर डी क्यू हो गया, और ये भी तो डी एक्स जा रहा है मल्टीप्लाई होने, तो ये मेरा डी एक्स चला गया, फिर माइनस एस, फिर ये वाली ए स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, और डी एक्स, ये वाली डी एक्स और ये वाली डी एक्स मिला जुला के डी स्क्वायर। ठीक है, ये डी वाई इधर ले आया, ये डी एक्स इधर ले गया, और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस सारे को इधर ले आओ, तो मेरा क्या हो जाएगा, डी पी डी वाई माइनस एस डी वाई स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ, माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स, और ये माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में एस
ए स्क्वायर डी एक्स का ऑल स्क्वायर बराबर 0। देखो फिर क्या करते हैं ना, ये फर्स्ट स्टेप इसको लिखो, सेकेंड स्टेप इट बिकम्स, थर्ड स्टेप में क्या होता है, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ता है। समझे ना, किसका ऑक्सिलरी इक्वेशन, मॉन्क्स मेथड का ऑक्सिलरी आपको इक्वेशन निकालना पड़ता है। ठीक है, देयरफॉर मॉन्क्स ऑक्सिलरी इक्वेशन जो मेरा निकल के आता है वो आपका कैसे निकलेगा ना, वो देखिए डी पी डी वाई। ठीक है, जो जो x के साथ नहीं है उसको एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, ये मेरा एस ये वाली s की बात कर रहा हूँ। ठीक है, s के साथ ये नहीं है मैंने उसको लिख लिया, s के साथ ये नहीं है मैं इसको लिख ले रहा हूँ डी क्यू डी एक्स। अब देखो इसके साथ भी s, इसके साथ भी s, तो दोनों से s हमने कॉमन ले लूँगा। ठीक है, s मैंने दोनों से कॉमन लिया। ठीक है, और हमको आप ये बात ध्यान में रखना कि आपको s नहीं माइनस s को कॉमन लेना है। ठीक है, तो जब आप माइनस s को कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, डी वाई स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस था अपने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ए डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0। तो देयरफॉर द मॉन्क्स, जो मेरा मॉन्क्स ऑक्सिलरी इक्वेशन निकल के आता है, मॉन्क्स ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, जो मेरा मॉन्क्स ऑक्सिलरी इक्वेशन निकल के आता है, एक तो मेरा हो गया कि जो एक्स का एस का कोफिशिएंट नहीं है वो चीज क्या हो गया मेरा, वो डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, 2 हो गया। एंड ये मेरा क्या है, डी वाई स्क्वायर, एक जो मेरा होगा एस का जो कोफिशिएंट है ए स्क्वायर। ठीक है, फिर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, बराबर 0, यहाँ पे भी बराबर 0, आपको दोनों को बराबर 0 कर देना है। ठीक है, इक्वेशन 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो जब भी कभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो कैसे ऑपरेट होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी में ऑपरेट होता है ये चीज़ मेरा। ठीक है, तो उसी चीज़ में जब ये भी ऑपरेट हो जाएगा, इसको नहीं ले सकते हैं कि ए मेरा है मतलब कि डी वाई माइनस बी मेरा है तो ए डी एक्स, इंटू में क्या लिख सकते हैं, डी वाई प्लस ए डी एक्स बराबर 0, इक्वेशन 3। अब मेरे दोस्त यही दो जो मेरा हो गया ना, वो मेरा क्या निकल के आ गया, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहाँ पे हम बोलते हैं हेयर वी हैव टू सिस्टम। हम लोग के पास कितना सिस्टम है, एक ये सिस्टम एक ये सिस्टम। वी हैव टू सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन का 2 सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, कैसे कैसे बनेगा देखिए, आपका जो मॉन्क्स मेथड के थ्रू आपका मॉन्क्स ऑक्सिलरी इक्वेशन निकल के आया, वो ये निकल के आया और ये निकल के आया। ठीक है, अब ये मेरा क्या है, ये फैक्टराइज हुआ है। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ पे फैक्टराइज के कारण यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका सिस्टम निकल के आएगा ना, हम कैसे बोले कि वी हैव टू सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन मेरा क्या होगा, ये चीज और ये चीज मिलके बनेगा, और एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन मेरा क्या होगा, ये चीज और ये चीज मिलके बनेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो वी हैव टू सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड व्हाट इज दैट, एंड दैट इज डी पी डी वाई क्या है मेरा, ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स इज इक्वल टू 0, और फिर डी वाई माइनस ए डी एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जिसको इक्वेशन 4 मान लो। एंड मेरा क्या निकल के आ जाएगा, वही डी पी डी वाई माइनस ए डी क्यू डी एक्स बराबर 0, और एक मेरा डी वाई मैन प्लस ए डी एक्स बराबर 0। दिस इज सेकेंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जिसको इक्वेशन 5 मान लो। ठीक है, अब ना इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 4
नाउ ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 4 we get what we get look at what सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा क्या है डी वाई, देखिए ये मेरा यहाँ पे माइनस में है, ठीक है, तो इसको जब इधर ले आएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब इधर ले आए डी वाई बराबर ए डी एक्स हो गया, और जब इनको इंटीग्रेट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, ये इंटीग्रेटिंग लिखा हुआ है, तो ये मेरा क्या होगा वाई, ये मेरा क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस सी वन, इसको बोल दो ए वन बोल देते हैं, है ना, ए वन मेरा कांस्टेंट ले लिया हमने, ठीक है, ए वन, ठीक है। तो ये वाई माइनस ए एक्स बराबर ए वन निकल के आ गया, ये चीज, ठीक। और फिर इसको सॉल्व करते, ये तो मैंने कर लिया, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा क्योंकि मैं दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन निकला है ना, तो पहले सिस्टम को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि ये। अब उसी सिस्टम में एक और है, मेरा क्या है डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी एक्स, ये स्क्वायर ही है ना, हाँ ये स्क्वायर ही है, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करें, लेंगे वाली बात हो गई, समझिए। यहाँ पे क्या करना है ना कि जो आपका डी वाई है, यहाँ पे भी डी वाई है, तो जहाँ पे आपका डी वाई है ना वहाँ पे आप डी वाई से डिवाइड करो, और जहाँ पे आपका देखो यहाँ पे ए है और डी एक्स है, और यही डी वाई मेरा क्या ए डी एक्स के बराबर है,